हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 974 सब एरे सम डिविजिबल बाई के। ये लीड कोड से निकल के आ रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है आपका कि आपके पास जो है ना एक एरे दिया हुआ है, जैसे कि 4 5 0 -2 -3 1, ठीक है। और आपके पास एक कोई वैल्यू दिया हुआ है के का वैल्यू जो है वो है 5, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आपको, ठीक है, सब एरेज निकालना है जिसका कि सम डिविजिबल बाई के हो, ठीक है। मतलब कि इस एरे में से हम लोग को सब एरेज निकालने हैं, ठीक है। उस सब एरेज का सम लेके देखना है कि वो क्या के से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक सबसे सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हम सारे पॉसिबिलिटीज़ जितने भी एरेज बनते हैं, सब एरेज बनते हैं, उनका सम लेंगे और सम कर करके देखेंगे कि क्या भाई वो के से डिविजिबल है, मॉड्यूलो ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो करके चेक कर लेंगे। ये हो सकता है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। उसके अलावा एक ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है यहाँ पे, वो देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। मेरा अप्रोच ये होगा यहाँ पे, या मैं ये ट्राई करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे यहाँ पे, सॉरी, कि क्या इससे और इससे पहले कोई वैल्यूज़ हैं जिनका सम जो है उसका मॉड्यूलो के इक्वल टू ज़ीरो होता है। 4 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं कि एक सम लेते हुए चलते हैं, ठीक है। एक सम लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ तक सम का वैल्यू क्या आएगा, 4, ठीक है। मेरे पहले से 4 डिविजिबल बाई 5 है, नहीं, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सम का वैल्यू है 9, ठीक है। 9 क्या डिविजिबल है 5 से, नहीं। बट ऐसा करें कि इस 9 में अगर हम लोग इस 4 को हटा देते हैं, क्या बचता है मेरे पास, 9 - 4 5, 5 मॉड्यूलो 5 0। मतलब कि एक आंसर तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है ना। आंसर रखते हैं, इसको हम लोग 1 बना लेते हैं। फिर आते हैं 9 पे, ठीक है। 9 मॉड्यूलो के, ठीक है। क्या डिविजिबल है, नहीं। बट 9 मॉड्यूलो जब हम लोग कर रहे हैं 5, ठीक है ना, तो 4 निकल के आ रहा है। मतलब कि 9 में से अगर हम लोग 5 डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 अगर हटा दिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। सेम वही लास्ट वाला केस, 4 अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो मेरा एक सब एरे मिल सकता है हमको आंसर में, ठीक है। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 0, ठीक है। इनका सम 5 है और ये डिविजिबल भी हैं, ठीक है ना। एक तो ये केस हो गया हमारा। आंसर आ गया हमारा 2। बट क्या हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नहीं। 0 जो है वो खुद में भी तो डिविजिबल है 5 से, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। तो सब एरे क्या क्या अभी तक बन चुका है, एक 5 बन चुका है, एक 5 0 बन चुका है और एक 0 बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग -2 पे। सम जो है हमारा 9 है। यहाँ पे सम जो है मेरा 9 - 2 7 है। 7 क्या डिविजिबल है 5 से, नहीं। बट अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 2 मिलेगा। और 2 क्या कभी पहले आ चुका है, कोई सम है जहाँ पे 2 था तो हम लोग उसको हटा देंगे, नहीं। तो मतलब यहाँ तक में हम लोग -2 पे ऐसा कोई भी वैल्यू एंड नहीं कर रहा है, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक सब एरे बना सकें, ठीक है। 7 - 3 4 है, ठीक है। तो 4 आ रहा है। मतलब कि हम लोग कभी भी ऐसा कोई सब एरे हो जिससे हम लोग 4 हटा दें सम से, अभी के पहले से, तो मेरे पास एक सब एरे बन सकता है। तो एक 4 हम लोग को यहाँ पे मिला था ना, ये बेचारा हमेशा एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं। तो अगर हम लोग इसको मिला के बनाएं, ठीक है, तो क्या हमको आंसर आएगा, देखते हैं। 5, ठीक है, 5 + 0 5, 5 - 2 3, 3 - 3 0। मतलब कि हम लोग इसको मिला के एक आंसर बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ आंसर बन सकता है क्या हमारा, यहाँ पे वो देख लेते हैं। एक और दिख रहा है 0 - 3, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा ये हो सकता है क्या कि -2 और -3 -5 हुआ। तो अगर सम देखिए एक निगेटिव में आ रहा है, तो अगर वैल्यू निगेटिव में आ रहा है तो आप जिस नंबर से उसको मॉड्यूलो कर रहे हैं उसे बस प्लस कर दीजिए। तो -5 + 5 0 हो गया। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। कौन सा आंसर कह रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। और उसी में अगर
हम लोग एक और वैल्यू ये भी देख लें, ज़ीरो भी ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो -2 -3 -5 माइनस निगेटिव वैल्यू है तो उसमें +5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसका भी ज़ीरो हो गया, तो एक और आंसर आ सकता है हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। और एक अब ये -3 पे थे, अब यहाँ पे आते हैं 4 + 1 5, ठीक है 5 आ गया। तो 5 मतलब कि अभी तक का मेरा टोटल सम है 5 क्या डिवाइड हो रहा है 5 से, हाँ ठीक है। तो इस केस में एक आंसर आ गया मेरा 7। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? आपको एक पैटर्न दिखा कि हम लोग जब भी सम कर रहे थे, ठीक है, तो अगर सम डिवाइड हो गया तब तो बहुत अच्छा है। अगर सम जो है मेरा अभी तक का टोटल यहाँ तक का डिवाइड हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो रहा था तो हम लोग मॉड्यूलो कर ले रहे थे ना इसी सम का, कि क्या इसमें 5 जैसे के था तो क्या के मॉड्यूलो करने के बाद जो भी मेरा वैल्यू बच रहा है वो हमको पहले मिला है क्या? तब अगर 9 हो रहा है तो 5 से डिविजिबल होने के लिए अगर ये वैल्यू 4 से कम रहता ना तो हो जाता। मतलब 9 मॉड्यूलो 5 क्या हुआ 4, तो 9 की जगह पे अगर यहाँ पे 4 रहता तो हो जाता। मतलब कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उस 4 को, तो इसको हटा दे रहे थे, ठीक है। इसके लिए भी क्या किए, इसको हटा दिए। फिर इसमें भी 4 ही आ रहा था ना मेरा मॉड्यूलो शायद, तो इसमें भी क्या किया कि इसी 4 को हटाए। तो कुछ वैल्यूज़ को हम लोग सर्च कर ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था हमारा, ये एक रिफ्रेशर प्रॉब्लम था, काफ़ी मैंने 2-3 साल पहले बनाया था, 2021 में शायद एक बार और। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोच देखते हैं, ठीक है। अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक सम कर लेते हैं, ठीक है, करंट वैल्यू का। जो भी करंट वैल्यू है उसका एक सम कर लेते हैं, एक्स अभी मान लीजिए कि अभी वाला है वैल्यू। नेक्स्ट क्या करते हैं कि उसका मॉड्यूलो कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो जैसे कि 9 मॉड्यूलो 5 कर लेते तो 4 क्या पहले एग्जिस्ट कर रहा था कहीं पे? अगर एग्जिस्ट करता है तो आंसर में, ठीक है, कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा था वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। आंसर प्लस इक्वल टू जो भी ये मॉड्यूलो उसको ऐड कर दीजिए। और अभी का जो मॉड्यूलो आया था ना, जो भी था आपका सम का, जो भी सम का मॉड्यूलो था, मॉड था, उसको आप किसी मैप में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। अब हम आंसर जो हम लोग पहले का चेक कर रहे हैं, रादर दैन जाके चेक करने का, इसको एक मैप में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। आपको प्रीवियस वैल्यूज़ में जाके बस चेक करना है कि वो क्या वो मॉड्यूलो एग्जिस्ट करता है। आप पीछे भी जाके देख सकते हो, बट इससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रहा है, ठीक है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा मैप यूज़ कर रहे हैं वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। बढ़िया, एक बार कोड पे जल्दी से आते हैं, बहुत छोटा सा कोड है, तुरंत हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें बताएं कि हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये फंक्शन जो है हमारा दिया हुआ है सब एरेज डिविजिबल बाय के, ये इंट हम लोग रिटर्न करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कोडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। या चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मैप ले लेते हैं। यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप हम लोग लेने वाले हैं जो कि इंट स्टोर करेगा और उसका काउंट भी इंट में रहेगा। उसका नाम दे देते हैं एमपी, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। एक सम रख लेते हैं हम लोग जो कि करंट सम को स्टोर करेगा। उसके अलावा एक आर ले लेते हैं जो कि रिमाइंडर रखेगा, मतलब आंसर्स का। और एक आंसर है मेरा कि मेरा काउंट क्या है अभी तक, ठीक है, वो काउंट के लिए आंसर रख रहे हैं। इतना से मेरा काम हो जाना चाहिए आई गेस, ठीक है। देखते हैं आगे जरूरत पड़ेगा तो कुछ ले लेंगे। चलिए, लूप में आइटरेट करते हैं, फॉर ऑटो %x, ठीक है, नम्स। आप लोग बता सकते हैं % का काम का क्या है यहाँ पे, क्यों हम लोग % ले रहे हैं, ठीक है। सम में क्या करते हैं कि चुपचाप से पहले ऐड कर लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। सबसे पहले सम में ऐड कर लेते वैल्यू को, ठीक है। अब क्या कर रहे थे नेक्स्ट, इसको मॉड्यूलो करके देख रहे थे, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, मॉड्यूलो कर लेते हैं, आर में वैल्यू स्टोर कर लेंगे, सम मॉड्यूलो के से ही तो करना है ना भाई, के ही दिया हुआ है प्रॉब्लम में जिससे हम लोग मॉड्यूलो करना है नम सारे के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। ये कर ले रहे हैं। अब क्या देख रहे थे कि आर जो है, क्या देखते थे यहाँ पे, जैसे निगेटिव हो गया था एक जगह पे वैल्यू ना, यहाँ पे तो नहीं हुआ था, ये वैल्यू निगेटिव था, सम कभी निगेटिव नहीं हुआ। बट स्टिल अगर सम निगेटिव हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वो निगेटिव हमारा आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बताए थे, इसमें ऐड कर लीजिए के को,
इसमें ऐड कर लीजिए के को, राइट। क्यों? निगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है एज पर मैथ्स में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि के से ऐड कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगा ना तो वही उसका मॉड्यूलो कहा जाता है, ठीक है, उसी का वही उसका रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट आर ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मेरा जो आंसर बनाया हुआ है उसमें देखिए कि क्या ये मॉड्यूलो हमको पहले मिल चुका है, क्या ये मॉड्यूलो हमको पहले मिल चुका है। यहाँ पे याद है हम लोग 9 किए थे, 9 मॉड्यूलो 5 क्या आया था 4, तो हम लोग देख रहे थे कि क्या 4 पहले आ चुका है। अगर 4 पहले आएगा तो उसको आंसर से हम लोग हटा देंगे, मतलब कि ये वाला वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह 9 मॉड्यूलो, यहाँ पे भी 9 आया था, 9 मॉड्यूलो 5 4 आया था, तो हम लोग 4 को एक्सक्लूड कर दिए और इसको आंसर मान लिए, ठीक है। तो ये वाला काउंट है, तो इसीलिए कर रहे हैं हम लोग आंसर प्लस इक्वल टू आर मॉड्यूलो, ये एमपी से आंसर निकाल ले रहे हैं कि काउंट क्या है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एमपी का जो भी वैल्यू है उसमें आर को ऐड कर देंगे कि हाँ अब मेरे पास एक एमपी भी, इस वैल्यू भी स्टोर जो है मॉड्यूलो आर, ये जो मॉड्यूलो था मेरा के साथ में आर, ये एक आ चुका है। मतलब कि हम लोग ऐड कर लेते हैं कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी एक 9 मॉड्यूलो 5 जो कि के है, ठीक है, 9 मॉड्यूलो 5 जो भी वैल्यू आ रहा था 4 वो एग्जिस्ट करता है, तो उसका काउंट हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक। और इसमें जो भी वैल्यूज़ होगा तो याद रखिएगा उतना नंबर ऑफ़ सब एरेज मेरा निकलते जाएगा। मतलब कि 4 का वैल्यू अगर 2 है तो मतलब कि हम लोग कहीं पे हमको 2 बार ऐसा आया है कि 4 आया होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको हटा देंगे। तो मेरे पास यहाँ से कहीं पे हैं हम लोग, तो एक सब एरे यहाँ तक बन सकता है, एक सब एरे यहाँ तक बन सकता है, तो इसी से वो काउंट हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है ना। ये लूप को बंद कर देते हैं और आंसर को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है। आंसर को रिटर्न करवा लिए और ये हो गया। ये पूरा कोड है आपका, एक ग्लैंस में आप लोग एक नज़र डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ना, और एग्जांपल की आई गेस ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही प्रॉब्लम है। फिर से एक बार बस जल्दी से देख लेते हैं। हम लोग को जाना है यहाँ पे, सम करना है, उसका मॉड्यूलो निकालना है के साथ में, और देख लेना है कि वो पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो उसका सम को आंसर में चुपचाप से बस ऐड कर लेना है, और जो ये मेरा मॉड्यूलो निकल के आया है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 का काउंट 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे 4 का काउंट मेरा कितना बार हो जाएगा आप ही बताइए, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग को यहाँ इटरेट करना है, बस यही है। अब एक काम करते हैं, इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आइट्रेशन कितनी बार हुई है, एक बार, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, एक बार में ही हम लोग कंप्लीट कर ले रहे। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर सारा वैल्यूज़ डिफरेंट होता है या कोई भी वैल्यूज़ होता है तो एक मतलब ऑर्डर ऑफ एन जो है मेरा स्पेस लग रहा है, किसके कारण से, ये जो आपका मैप अनऑर्डर्ड मैप है उसके कारण से, और कुछ वेरिएबल्स हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो कमेंट्स में बताओ कि क्यों नहीं पसंद आया आपका वीडियो। कल मिलते हैं, बाय।